नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, इसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। जिनका पैसा सहारा इंडिया में लगा हुआ है वे बस यही चाह रहे हैं कि उनका पैसा सहारा इंडिया से मिल जाए या फिर कब मिलेगा। बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि सहारा से पैसे वसूली में आम लोगों की मदद कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ज़िले हैं जहां के लोगों को वहां की सरकार ने पैसे वापस दिलवाए हैं। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में सहारा के पैसे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। खासकर आम मध्यम परिवार के लोगों ने अपना पैसा सहारा में लगाया था, लेकिन अब जब उनका प्लान यानी कि उनकी मैच्योरिटी पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार ने भी इसमें सीधे तौर पर हिस्सेदारी यानी कि अपनी हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। सहारा इंडिया का पैसा निवेशकों तक पहुंचाने के लिए अब केंद्र सरकार ने भी उसमें हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मीटिंग किया गया, जिसमें कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं MCA कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय तथा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सहारा ग्रुप में निवेश किए ग्राहकों के पैसे दिलवाने को लेकर सरकार द्वारा विचार विमर्श और मंथन जारी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में निवेशकों के पैसे लौटाने पर विचार कर रही है कि किस तरह से सहारा का पैसा आम गरीब निवेशकों को लौटाया जाए। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो निवेशकों को पैसे लौटाने के लिए अधिकारियों की एक लंबी मीटिंग चली, जिसमें सरकार यह मंथन कर रही है कि इन निवेशकों का पैसा कैसे उनके पास पहुंचाया जाए। सहारा से किस तरह से पैसे की बात करेगी, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें भी जा रहा है कि सहारा इंडिया का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान को लेकर एक जो अपडेट है उसमें यह कहा गया है कि इन प्रदेशों को मिलाकर निवेशकों का पैसा देखेंगे तो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया होगा, जो कि सहारा के पास अटका हुआ है। इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपया देश की सेबी के पास जमा है। हालांकि इस पूरे मामले की तह में जाएंगे तो आपको एक बात सीधे तौर पर दिखाई देगा, जिसमें सहारा का पैसा है कि हमारा पैसा सेबी के पास फंसा है। सेबी से अगर पैसे की उगाही होती है तो हम यह पैसा अपने निवेशकों को लौटा देंगे। इधर सेबी का कहना है कि सहारा इतने पैसे का हिसाब हमें दे तो हम पूरा पैसा लौटा देंगे। इतना ही नहीं, सेबी ने तो सहारा को यह भी कहा था कि आप उस पैसे को अपने निवेशकों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि यह पता चल सके कि किन किन अकाउंट में कितना कितना पैसा गया है। लेकिन सहारा ऐसा न कर सकी और यह सेबी से लगातार पैसे की मांग करती रही। हालांकि सेबी ने भी कुछ पैसे सहारा को लौटाए हैं। सहारा ने इस दौरान निवेशकों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेबी को दिए, जिसके बाद पैसे लौटाए गए। अगर सेबी द्वारा दिए गए पैसे का जिक्र करें तो सेबी ने कुल 82 करोड़ रुपये लौटाए। इस दौरान 17,526 लोगों का पैसा लौटाया गया, जिसका ब्याज होता है 68 करोड़ रुपया। और इस तरह से सेबी ने सहारा को कुल 130 करोड़ रुपए लौटाए। ऐसे में बाकी बचे हुए निवेशक भी कंपनी से पैसे की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि गरीब निवेशकों का अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पैसे कंपनी के पास जमा किया था। अब जब इसका समय सीमा पूरी हो गई तो उसके बाद भी यह पैसा उन्हें नहीं लौटाया जा रहा। खैर, देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर अपनी जनता के लिए पैसे सहारा से ला रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं गरीब निवेशकों का पैसा बहुत ही जल्द उनके खाते में आएगा। आपको एक बात और बता दें कि सेबी सहारा के इन दोनों के बीच में एक और कड़ी बनी सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाई कोर्ट। उसमें पटना का हाई कोर्ट भी रहा, जिसमें कि सहारा के निदेशक सुब्रत राय सहारा को भी उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। जब सहारा ने सेबी से पैसे की मांग की और सेबी ने जब कहा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दें, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने में सहारा विफल रही, यानी कि वो नहीं दे पाई, तब ये पूरा मामला आम गरीब निवेशक वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। और इन तमाम प्रक्रिया के बीच में आम जनता वो पीसती रही। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी हो, लेकिन पैसे उन्हें मिलने का नाम नहीं ले रहा। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में अब केंद्र सरकार का सीधे तौर पर हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप की बात कर रही है और वो एक प्लान बना रही है, एक प्लान रोल आउट कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि कितना पैसा और किसका कितना पैसा वो सहारा के पास है और कैसे उन पैसों को उन निवेशकों के पास ट्रांसफ़र किया जा सके। इन तमाम मसलों को लेकर एक मंथन जारी है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द सहारा, सेबी और हाईकोर्ट का जो मसला है वो खत्म हो और गरीब निवेशकों का पैसा वो सीधे उनके खाते तक पहुँच सके। तो ये था सहारा से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।